दोस्तों, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं हमें कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सही कंपनीज को हम कैसे पहचानें। ये वीडियो कंप्लीट होते होते आप स्टॉक मार्केट के प्रो बन जाओगे। हम ऐसा भी कुछ नहीं बताने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट की मैं बहुत बड़ी स्किल्स आपको दे दूंगा या फिर आप एक्सपर्ट बन जाओगे। नहीं, इस वीडियो में हम बेसिक समझने वाले हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में क्या चीजें समझना जरूरी होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। 1950 में अमेरिका में सभी लोगों को लगता था कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना मतलब पैसों की बर्बादी करना। ऑथर पीटर लिंच की फैमिली में भी यही बातें होती थी कि स्टॉक मार्केट में कभी भी पैसा मत लगाना, और ये सारी बातें ऑथर पीटर लिंच को डेली सुननी पड़ती थी। उसी के दौरान ऑथर पीटर की जॉब लग जाती है एज अ क्रेडी गोल्फ में। क्रेडी वो होता है जो गोल्फ प्लेयर का बैग उठाता है। आपको पता होना चाहिए जो गोल्फ गेम होता है वो अमीरों का खेल होता है। जब पीटर लिंच बड़े बड़े बिजनेसमैन का बैग उठाया करते थे तो गोल्फ के समय उन्होंने ये बात रियलाइज की, जितने भी गोल्फ प्लेयर हैं वो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। जब स्टॉक मार्केट में उनका प्रॉफिट हो जाता है तो वो अपने लिए सेलिब्रेशन पार्टी रखते हैं। और इन सारे प्रोसेस के दौरान ऑथर ने नोटिस किया मेरी फैमिली में जो स्टॉक मार्केट से दूर रहने की बात बताई जाती है, वहीं ये लोग डेली का इतना पैसा कमाते हैं जितना मेरी फैमिली एक साल का नहीं कमा पाती। वैसे दोस्तों, ऑथर ने अपने कॉलेज में बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे सिलेबस पढ़े थे, लेकिन आगे चल करके ऑथर को हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी ही काम आई, और जो मैथमेटिक्स स्टॉक मार्केट के बारे में होता है वो तो बेसिक्स होता है। ऑथर पीटर स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे और नाम भी कमाए थे। 1966 में फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट में ये एज अ फ्रेशर ज्वाइन हुए थे एंड 1977 में ये मैनेजर बन गए थे। उसके बाद 13 इयर्स के दौरान इन्होंने म्यूचुअल फंड में 29.2% का रिटर्न जनरेट किया था, जो कि म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री में ये टॉप पर रिटर्न आता है। दोस्तों, ऑथर पीटर लिंच की एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। इस बुक में ऑथर पीटर 3 पॉइंट्स को बताया है जिन्हें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 में बताया गया है कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, एक राइट माइंडसेट क्या होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एंड सेकंड पार्ट में बताया गया है स्टेप बाय स्टेप टू पिक स्टॉक्स। फाइनली हमें स्टॉक को किस प्रकार से सेलेक्ट करना है। एंड थर्ड पार्ट में बताया गया है कि लॉन्ग टर्म में कैसे स्टॉक को फाइंड आउट करना है। सो अभी हम पार्ट नंबर 1 में चलते हैं, व्हाई शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। यहाँ पर ऑथर बताते हैं इंडिविजुअल पर्सन के पास ज़्यादा एडवांटेज होता है कंपेयर देन एक फंड मैनेजर के। एज ए इंडिविजुअल पर्सन हम और आप जैसे लोगों के पास ये एडवांटेज होता है कि कहीं पर भी हम कोई भी शेयर बाई कर सकते हैं, कोई भी शेयर सेल कर सकते हैं। ये एज ए इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। यहाँ पर ऑथर ने डेप्थ इन्वेस्टमेंट और स्टॉक इन्वेस्टमेंट में डिफरेंट बताया है। जब आप डेप्थ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मतलब कि आप किसी को लोन दे रहे हैं। आप बॉन्ड या फिर बैंक में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनडायरेक्टली आप उनको उधार दे रहे हैं। आप अपना पैसा बैंक को या फिर बॉन्ड में पे कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर ऑथर का मानना ये है कि डेप्थ में इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा नहीं मिलता है, क्योंकि 1927 में यूएसए में डेप्थ में 5% का रिटर्न दिया है। यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बनता है। वहीं पर ऑथर का ये मानना है कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा प्रॉफिट बनता है। 1927 से यूएसए में कॉमन स्टॉक में भी जो इन्वेस्टमेंट किया है 9.8% का उसको रिटर्न मिल रहा है। दोस्तों, ऑथर का ये भी मानना है कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपना घर खरीदना चाहिए, क्योंकि जब आप एक घर खरीदते हो तो बहुत सारी चीज़ों को आप देखते हो। जैसे आप लोकेशन को देखते हो कि हमारे लिए कौन सा लोकेशन बेस्ट रहेगा। उसके बाद आप प्लाट के अंदर स्ट्रक्चर बनाते हो, कौन सा कमरा कितने बाई का रहेगा। इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग बोथ आप अच्छे तरीके से सेलेक्ट करते हो, तब जाकर के एक घर का डिज़ाइन रेडी होता है। फिर अच्छे से पूरा काम करते हो, तभी जाकर के एक घर अच्छे तरीके से बनता है। बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करते हो। तो सेम इसी प्रकार से हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च करना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में नहीं रिसर्च करते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब स्टॉक मार्केट की बात आ जाती है तो हम लोग जस्ट इसका अपोजिट करते हैं। हम लोग इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं करते हैं, जबकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हम लोग कंपनीज़ को नहीं सिलेक्ट करते हैं, अच्छे से नहीं रिसर्च करते हैं। साथ ही साथ हम बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं चेक करते हैं, जो वहाँ का मैनेजमेंट है, वो सारी चीज़ें हम नहीं चेक करते हैं, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। एंड दोस्तों, इसके साथ ही साथ ऑथर हमें ये भी बताते हैं
कि आपको स्टॉक मार्केट में उतना ही पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जितना पैसे डूब जाने पर आपके डेली लाइफ में आपको प्रॉब्लम ना हो। आप इजीली उतने पैसों को बिना टेंशन लिए अपना कार्य कर सकते हो। आपको उतना ही पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऑथर बताते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर हमें एक स्किल पर और वर्क करना चाहिए, वो आता है धैर्य। ये सारा स्टॉक मार्केट जो होता है पेशेंस का होता है। जब तक आपको सब्र नहीं है तब तक आप स्टॉक मार्केट में रिटर्न नहीं जनरेट कर सकते हो, आप यहाँ से प्रॉफिट्स नहीं बना सकते हो। सो मेक श्योर कि आपको पेशेंस होना चाहिए। नाउ दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 2 कि हमें स्टॉक को किस प्रकार से फाइंड आउट करना चाहिए। यहाँ पर ऑथर हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन देते हैं। हम हमेशा डाउट में रहते हैं कि हमें किस कंपनी में कौन से शेयर बाई करना चाहिए। इसके लिए हमें अपने डेली रूटीन पर ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। आपके बचपन से लेकर के अभी तक आप ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो आप यूज़ करते हो डेली। हमारे आसपास हमारे डेली कामों में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जिनको हम डेली यूज़ करते हैं, तो वो हमारे लिए एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। लेकिन ऑथर ये भी बताता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये क्वेश्चन खुद से पूछना है, क्या ये कंपनीज फ्यूचर में ग्रो करेंगी या फिर नहीं। और इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, द स्लो ग्रोवर्स। ऑथर कहते हैं स्लो ग्रोवर्स का सबसे बड़ा साइन ये है, क्या कोई ऐसी कंपनी है जो आपको रेगुलर डिविडेंड्स दे रही है और इसकी ग्रोथ स्लो होती है लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए ग्रोथ होती रहती है। इसका अगर हम एग्जांपल ले तो फिर टाटा स्टील लिमिटेड है, हिंदुस्तान ज़ेन लिमिटेड है। ऐसी कंपनीज हैं जो कि 10 स्लो ग्रोवर्स में आ जाती हैं। एंड सेकेंड पॉइंट, द स्टालवार्ट्स। ऑथर कहते हैं इसके अंदर ऐसी कंपनीज आ जाती हैं जहां पर आपको रिसेशन या डिफ़िकल्टीज़ के टाइम पर हेल्प मिलती है। ये कंपनीज आपको 10 से 12% का रिटर्न दे सकती हैं और साथ ही साथ ऐसी कंपनीज बहुत ज़्यादा स्टेबल भी होती हैं और सालों से सालों जिनका ग्रोथ रेट चलता हुआ आ रहा है। अगर ऐसी कंपनीज का इंडिया में एग्जांपल ले तो फिर रिलायंस, TCS, HDFC, इन्फोसिस, ऐसी इंडस्ट्री जिनकी ज़्यादा ग्रोथ ना दिख रही हो। क्योंकि अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ हो रही है तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो जल्दी डाउन हो जाएगी। इसीलिए ऑथर हमें बताते हैं कि हमें ऐसी इंडस्ट्री को, ऐसी कंपनीज़ को चूज़ करना चाहिए जिनमें चेंजेस बहुत ही स्लो हो रहे हैं, बहुत बड़ा चेंजेस ना हो रहा हो, अदरवाइज वो कंपनी लॉस में जा सकती है। नाउ पॉइंट नंबर 4, इट गेट अ निश। निश का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर एरिया। जैसे हम बात करते हैं मोबाइल की, इंटरनेट की, तो 2 ही कंपनीज हैं जैसे जियो और एयरटेल। क्योंकि ऐसे कंपनीज में कंपटीटर ज़्यादा नहीं आते और अगर कंपटीटर आ भी जाते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। एंड इंटरनेट की ये कंपनीज स्टेबल हैं। नाउ पॉइंट नंबर 5, पीपल हैव टू कीप बाइंग इट। ऐसा प्रोडक्ट्स जो डेली आप यूज़ करते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें सॉफ्ट ड्रिंक या फिर रेजर्स, हेयर कटिंग मीन्स हेयर कटिंग मशीन, सिगरेट जैसे चीज़ों में प्रेफर्ड करूँगा कंपेयर देन ऐसा सामान जो महीनों में या फिर सालों में यूज़ हो रहा हो। जैसे कि एक जूता होता है या फिर क्लॉथ होता है, तो ये जो सारे सामान होते हैं बहुत टाइम बाद लोग खरीदते हैं, तो इनसे बेटर ऑप्शन वही होता है। नाउ पॉइंट नंबर 6, इट इज़ अ यूज़र ऑफ टेक्नोलॉजी। ऐसी कंपनीज जो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही हो, ना कि नेचुरल चीज़ों का यूज़ कर रही हो। बिकॉज टेक्नोलॉजी के अनुसार अपग्रेड बहुत जल्दी हो जाता है और वहीं पर नेचुरल चीज़ों से अगर कोई सामान बनाए तो वहाँ पर ग्रोथ कम होता है एंड लॉन्ग टाइम में वो कंपनी नहीं सर्वाइव करेंगी। एंड ऐसी कंपनीज जो टेक्नोलॉजी को बहुत तेज़ी से अडॉप्ट कर रही हैं उनका ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है। तो ऑथर कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एंड जो कंपनीज ग्रोथ हो रही हैं, बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर ले रही हैं, हम वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। नाउ पॉइंट नंबर 7, ऑथर कहते हैं कि हमें उस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ पर कंपनी के एम्प्लॉई उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हों। ये एक साइन होता है कि ऐसे एम्प्लॉइज़ को भी लगता है और एज अ ओनर को भी लगता है कि वो कंपनी आने वाले टाइम पर ग्रो करेगी। सो ऐसी जगह पर भी हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों ये थे आज के 2 पार्ट्स एंड 3rd पार्ट को हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना। इस चैनल पर नए हो तो यार प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे बता सकते हो इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। हम मिलते हैं जल्दी किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।